हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यूस स्टडी कर रहे होंगे। और चैप्टर जो है हमारा ये ख़त्म हो चुका है। इस चैप्टर में अब बची हुई है एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सरसाइजेस आपको चाहिए या आप खुद करेंगे, या फिर कौन से वाले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको तो आपको जो है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लेते हैं समरी क्या क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। और इसमें क्योंकि हर वीडियो हर एक चैप्टर का समरी मैं ज़रूर डालती हूँ, तो इस चैप्टर का भी समरी चले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि फ़ाइल जो होता है वो एक कंटेनर होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। दूसरा, फाइल सिस्टम जो होता है वो क्या क्या चीज़ों से होके गुजरता है। पहला, रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डेटा डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल डेटा शेयरिंग। ये प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी होती है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीज़ और कंस्ट्रेंट सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो क्रिएट और मैनेज करता है डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या है, टेबल्स का कलेक्शन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेटाबेस कलेक्शन इज अ टेबल्स, उसमें कई सारी टेबल्स होती हैं, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर ट्यूपल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और डेटाबेस स्कीमा इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, डेटाबेस का डिज़ाइन होता है। डेटाबेस कंस्ट्रेन जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है बनाती हैं डेटा के अथराइजेशन को, अनअथराइज एक्सेस से रोकती हैं डेटा को, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है ना, कैन बी इंसर्ट इनटू द टेबल। और इसके बाद डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस कॉन्स्ट्रेंट्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस कैटलॉग। ठीक है ना, डेटाबेस कैटलॉग में ये स्टोर्ड होते हैं पहले से ही, ताकि जब भी कोई क्वेरी करी जाए तो इनके हिसाब से ही उनको रिजल्ट प्रोवाइड किए जाए। द स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इन द डेटाबेस इंस्टेंस। ठीक है, जितने भी स्नैपशॉट इसमें गिवन है, जितने भी डेटाबेस के, तो वो डेटाबेस कभी ना कभी वो स्कीमा के अंदर रहे होंगे। इंस्टेंस का मैंने बताया था ना कि वो चीज़ें जो आप स्ट्रक्चर के अंदर, स्कीमा के अंदर आप रख सकते हैं, वो इंस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है ना। अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू अ डेटाबेस फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेरी जो होती है एक तरह की रिक्वेस्ट होती है, डेटाबेस से करी जाती है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करिए। ठीक है। डेटा एंड मैनिपुलेशन, उससे हम क्वेरी करके ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये वाला फ़ोन नंबर भाई ख़राब हो गया है, तो आप क्या करिए, उसको अपडेट कर दीजिए। मुझे ये वाला स्टूडेंट जो है, मैं इसकी टीसी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो आप इसका डेटा मेरे बच्चे का यहाँ से आप हटा दीजिए। मैंने अपने बच्चे का नया एडमिशन कराया है, तो प्लीज़ मेरे बच्चे का डेटा जो है यहाँ सेट कर दीजिए। तो इस तरह का क्या होगा, क्वेरी हम स्कूल में आकर के करते हैं, ऑफिस में आकर के करते हैं। सेम एज़ अगर हमको डेटाबेस से कोई चीज़ लेनी है, तो उसके लिए हम उसमें इंसर्ट करनी है, अपडेट करना है या हटाना है, तो हम इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ रिटन इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये जो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक वैसा ही जैसे हम बोलने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में डीबीएमएस जो लैंग्वेज का यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। रिलेशनल डीबीएमएस यानी कि आरडीबीएमएस, कुछ नहीं, डीबीएमएस से पहले आर लग जाएगा, आर फॉर रिलेशन, is used to store data in relational table. Rows and columns tables are called tuples and attribute respectively. A table is referred to as a relation. टेबल को ही रिलेशन कहा जाता है। और टेबल में जो होती हैं वहाँ रो और कॉलम्स होते हैं। रो को हम ट्यूपल्स कहते हैं और कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। इनके और कई सारे नाम मैंने बताए हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने और क्या क्या नाम बताए हैं, रो और कॉलम्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं। ये आज के लिए आपका टास्क है। और डिस्ट्रक्शंस ऑन डेटा in the RDBMS is applied by use of key such as candidate key, primary key, composite key और foreign key। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो हम किन कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की का यूज़ कर सकते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए पूरे रिलेशन में। ठीक है,
प्राइमरी की इज अ रिलेशन इज यूज्ड ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्यूपल। ट्यूपल के यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? प्राइमरी की का यूज किया जाता है, जो कभी नल नहीं होती, जो कभी खाली नहीं होती। फॉरेन की क्या होती है? एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन शो करती है, फॉरेन की इज यूज टू रिलेट टू टेबल्स और रिलेशन। ठीक। ईच कॉलम इन टेबल रिप्रेजेंट फीचर। फीचर का मतलब क्या हो गया? एट्रीब्यूट ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के क्या फीचर हैं, उस रिकॉर्ड के क्या क्या फीचर हैं। जैसे किसी रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड है मेरे पास, मोहन का कोई रिकॉर्ड है जिसमें उसका नाम है, उसका एज है, क्लास है। तो यहाँ पे उस रिकॉर्ड का फीचर क्या हो गया? नेम, क्लास और उसका एज। ठीक है, एट्रीब्यूट। टेबल स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर एनी एंटाइटी वेयर वेयर एज अ रो रिप्रेजेंट एज अ रिकॉर्ड। ठीक है ना? तो रो जो है पूरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और टेबल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। ठीक है ना? ये वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अ ट्यूपल इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। ट्यूपल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ये ट्यूपल की जगह आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं बच्चा, दोनों सेम चीज़ें हैं, रिकॉर्ड एंड ट्यूपल दोनों सेम चीज़ें हैं। कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू दैट मेक अ रिकॉर्ड यूनिक। जो रिकॉर्ड को यूनिक बनाते हैं, एट्रीब्यूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उससे क्या होता है? ट्यूपल जो कलेक्शन होती है किसका? एट्रीब्यूट के अंदर की वैल्यूज का। अगर एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम है तो उसके अंदर की वैल्यू कौन हो गया? मोहन, रीमा, सीमा, जो भी उनके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। A tuple is a unique entities where attribute value can be duplicate in the table. जो ट्यूपल होती हैं वो यूनिक ही होती हैं जहाँ, लेकिन अगर एट्रीब्यूट यानी कि जो कॉलम है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, मतलब मोहन 2 बार आ सकते हैं लेकिन उनके रोल नंबर 2 बार नहीं आ सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? स्टूडेंट का नाम 2 बार आ सकता है, मतलब ये तो डुप्लीकेट हो गया, लेकिन वो जो नाम होंगे उनके रोल नंबर, उनकी आईडी अलग अलग होगी। ठीक है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। SQL is the standard language for RDBMS system like MySQL। ठीक है, तो जिस तरह से माई एसक्यूएल होता है उसी तरह रिलेशनल डेटाबेस के लिए एसक्यूएल जो होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। और यहाँ से ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश। आगे इसमें है एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइजेस अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइजेस में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना करके जो है वो अपलोड कर दूँगी। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान लगाइए, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसका फुल वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली सभी बहुत अच्छे से होंगे और प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया था डीवीएमएस में जो जितने भी कार्डिनलिटीज़ होती हैं और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको और क्या क्या किस किस नाम से जाना जाता है, वो सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया है। इस वाले जो वीडियो में है वो हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़, है ना? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है जब हम डीवीएमएस में काम करते हैं या पढ़ते हैं या इस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तब हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। अगर हम रिलेशन बना रहे हैं टेबल्स के बीच में तो किन किन प्रॉपर्टीज का हमको ध्यान रखना है। इन रिलेशनल डेटा मॉडल following 3 property are observed with the respect to a relation which make a relation different from a data file or a simple table। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम कोई मॉडल, रिलेशनल मॉडल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें बहुत से टेबल्स होंगी, है ना? तो वो टेबल्स, वो फाइलें एक दूसरे को अच्छी तरह से एक्सेस कर पाएँ उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। पहला क्या है? पहला वाला जो रूल है, इम्पॉजेस फॉलोइंग रूल ऑन एट्रीब्यूट फॉर द रिलेशन। पहला क्या? ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज यूनिक नेम। हर एक रिलेशन में का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एस नेम रख दिया फिर दूसरे कॉलम का नाम भी एस नेम रख दिया है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे में एक्सेस करने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का जो सीक्वेंस है रिलेशन में वो इम्पैरेटियल होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा वही वही आपको मिलता जा रहा है। ठीक है ना?
ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज इमैटेरियल होना चाहिए। इसका मतलब इमैटेरियल का मतलब ये होना चाहिए नहीं कि बस आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, उसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है ना। लॉजिकली वो एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए। ठीक है, कॉलम्स एक दूसरे से रिलेट नहीं करने चाहिए, नहीं कि कुछ भी बना रहे हो आप, स्टूडेंट टेबल बना रहे हो और उसमें आप फ्रूट्स के नाम रख रहे हो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी टू क्या है? govern following rule on a tuple of a relation। जो रूल्स हैं उसको, रिलेशन में जो रूल्स हैं उनको, ट्यूपल्स के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। जैसे ईच ट्यूपल इन रिलेशन इज डिस्टिंक्ट, हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिक होना चाहिए। हर एक रिकॉर्ड जो है यूनिक, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया यूनिक होना चाहिए। For example, data value in no two tuples of relation attendance can be identical for all attributes। आइडेंटिकल या जुड़वा या एक जैसी नहीं होनी चाहिए वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स, ठीक है, नहीं तो फिर वो डुप्लीकेसी हो जाएगी, ठीक है ना, रिडंडेंसी हो जाएगी, जो हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। Thus, each tuple of a relation must be uniquely identified by its content। हर एक जो है ट्यूपल का रिलेशन, ट्यूपल रिलेशन में मतलब टेबल में हर एक ट्यूपल जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, कि मतलब हाँ इस बच्चे का रिकॉर्ड है तो वो यूनिक है। ऐसा नहीं कि वो वाला बच्चा रिपीट हो रहा है, उसकी गार्जियंस रिपीट हो रहे हैं, है ना, गार्जियन डिटेल रिपीट हो रही है, उसकी क्लास का अटेंडेंस रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर थ्री क्या है? इम्पोजेस फॉलोइंग रूल ऑन द स्टेट ऑफ अ रिलेशन। मतलब all data value in a attribute must be from the same domain। मतलब जो डेटा, जो वैल्यू है वो उसी एट्रीब्यूट से रिलेट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया एस नेम, स्टूडेंट नेम, तो उसमें स्टूडेंट का ही नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसमें गार्जियंस का नेम रख दिया, या फिर हम उसमें दे रहे हैं स्टूडेंट नेम और उसमें हम फिर दे रहे हैं क्लास नेम, कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्ट भी वो रिलेट करना चाहिए कि जो रिलेशन, जो कॉलम का नाम है, जो एट्रीब्यूट का नाम है, उससे रिलेट करती हुई ही वैल्यू होनी चाहिए। Each data value associated with an attribute must be atomic, cannot be further divisible into meaningful सब parts। उसको अलग से किसी parts में आप divide नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो गार्जियन फोन नंबर है, रिलेशन गार्जियन में 10 डिजिट का ही होना चाहिए, विच इज इंडिविजिबल, ठीक है ना। मतलब 10 डिजिट का तो 10 डिजिट का ही है। ऐसा नहीं कि आपने 5 कर दिया या आपने 12 कर दिया, जितना मना है उतना कर दिया, या फिर आपने 10 से कम रख दिया, है ना, ऐसा नहीं। 10 मतलब 10 होना चाहिए वो, ठीक है, और वो किसी और चीज़ से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल, है ना। नो एट्रीब्यूट कैन हैव मेनी वैल्यू मेनी डेटा वैल्यू इन वन ट्यूपल। एक ट्यूपल में एक से ज़्यादा जो है एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक ही एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जैसे मैंने स्टूडेंट नेम दिया ना, तो दो स्टूडेंट का एक साथ आप नाम नहीं दे सकते, एक बार में एक ही स्टूडेंट का नाम दीजिए, है ना, नहीं तो फिर वो तो रिकॉर्ड गलत हो गया। तो एट्रीब्यूट नेम हो गया, नेम के अंदर कोई वैल्यू है, यानी कोई डोमेन है, तो वो डोमेन तो एक बार ही आना चाहिए, बार बार नहीं आना चाहिए ट्यूपल्स के अंदर। ट्यूपल मतलब हो गया रिकॉर्ड। जैसे अगर मैंने मोहन का रिकॉर्ड चाहिए, तो मोहन का जो अटेंडेंस हो गया, मोहन का जो रोल नंबर हो गया, मोहन का जो क्लास नेम हो गया, मोहन के गार्जियंस हो गए, उनकी आईडी होगी, है ना, तो ये तो यूनिक होगा ना। उसमें किसी और बच्चे को भी साथ रख देंगे तो वो तो इनवैलिड डेटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो होने चाहिए। इसके बाद है, लास्ट है, स्पेशल वैल्यू नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू, सॉरी स्पेशल वैल्यू, जितनी भी स्पेशल वैल्यू है नल इज यूज टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन आर अनअप्लीकेबल टू सर्टेन एट्रीब्यूट, ठीक है ना। अगर हम कहीं पे भी नल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, नल का मतलब क्या हो गया? नल का मतलब ये है कि इसको हम खाली नहीं रख सकते, कोई भी नॉट अप्लीकेबल, वहां पे नल है मतलब उसकी जगह और आप कुछ वैल्यू नहीं रख सकते, रहेगी तो उससे रिगार्डिंग ही वैल्यू रहेगी, अदरवाइज वो उसको आप खाली रहने दो, ठीक है। For example, if guardian does not share his or her contact number with the school authority, then G phone is set to null, ठीक है ना, उसको हम नल सेट कर देंगे, तो वहां पर जो उसके डेटा है जो, वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी अथॉरिटी या नोन डेटा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपने कहीं रजिस्ट्रेशन किया होगा या कुछ भी, है ना, तो अगर आपको अथॉरिटी नहीं है तो आप उस पर नहीं कर सकते। सपोज आपने, आपकी एज उनने मांगी
कि आप 18+ हो और आप उससे 18 से नीचे की एज दे रहे हो, तो फिर आपको अथॉरिटी आगे बढ़ने की नहीं दी जाएगी, एक्सेस नहीं करी जाएगी, नल वैल्यू वहाँ पे असाइन कर दी जाएगी। ठीक है। कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। अब ये तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये सबसे लास्ट वाला फैक्टर है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये लास्ट है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट वाले